मानुष मजूरी देते हैं, क्यों रखेंगे राम। बोलो राम। महाराज कहते हैं तुलसी तनिक न छाड़िए, लेन हरि को नाम। मानुष मजूरी देते हैं तो क्यों रखेंगे राम। आदमी की मजूरी करो तो वो भी तो देता है, खाने को, पीने को, कपड़ा को। राम जी क्या हमको मजूरी नहीं देंगे? वो भी देते, लेकिन वो कब नहीं देते हैं? जब हमारे निष्ठा में कमी आ जाती है। फूली बाई कहती हैं जिनको अपने इष्ट में विश्वास है उसका अनिष्ट कभी नहीं होता। नहीं राम को दोष, साधु चाले पैंड 10, तो हरिया में 100 कोस। 10 कदम चल के देखो आप भगवान के लिए, हो तो 100 कदम आने के लिए तैयार बैठे हैं। कोई बच्चा भटका हुआ है, भूला हुआ है, माँ बाप से अलग है, तो बाप उसका रोज इंतजार करता है कि हो सकता है आज शाम को आके हमसे मिले। रोज सुबह इंतजार करता है कि हो सकता है आके मेरा पैर छू के कहे पापा गलती हो गई। लेकिन वो नहीं आता है तो बाप मन को मार के चुप हो जाता है। ऐसा नहीं कि बाप प्रेम नहीं कर रहा है, बच्चा वो रास्ता ही नहीं बना रहा है, बाप तो इंतजार कर रहा है। अगर बच्चा आता हुआ दिख जाए नहीं तो बाप 10 कदम आगे बढ़ के उसे गले लगा लेगा। लगाएगा कि नहीं? एक बाप के हृदय की बात बताओ आप। परमात्मा हमारे पिता हैं, वो हमको दुख नहीं देते, दुख तो हमारे कर्म देते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। विधि माने प्रारब्ध, प्रारब्ध के हाथ में है। आपको व्यापार में घाटा हो रहा है, ये प्रारब्ध है, भगवान का दोष थोड़ी है। कहीं भी आपको नुकसान हो रहा है, ये हमारा प्रारब्ध है, इसलिए भगवान को दोष नहीं लगाना चाहिए। बल्कि आस आदमी है 2-4 हज़ार रुपये लेके बेईमानी कर गया तो आप उसको धन्यवाद दे दो कि तू धन्य है। 2-4 लाख लेके अगर किया होता बेईमानी तब मेरा क्या होता। भगवान को कभी दोष नहीं लगाना चाहिए। भक्ति में कमी अपने अंदर है, उसको तलाशना है। वो कैसे तलाशेंगे? सत्संग में जाके। सत्संग में कौन से सत्संग में जाना चाहिए? जहाँ एक एक बात को हमारे दिमाग में करंट की तरह लग जाए, वो सत्संग में जाना है। उसको संगत नहीं कहते। रोज एक ही कथा, उनके पिता ये थे, उनके बाप ये थे, उन्होंने ये किया, ये सब, ये सत्संग नहीं है। बार बार इतिहास को सुनने से क्या होगा? जिसके ऊपर सदगुरु की मेहर होती है। और मेहर कब होगी? अभी देखो यहाँ पे आपने पंखा चला रखा है, कूलर चला रखा है, कमरे में बंद हैं, तो सूरज भगवान की मेहर आप पे नहीं हो रही। सूरज भगवान की मेहर कब होगी? जब आपको पसीना झलक जाए, तभी मानेंगे कि सूरज भगवान की मेहर है। अभी तो किसी को पसीना नहीं आ रहा है, गर्मी इतनी पड़ रही है, हमारे ऊपर सूरज की मेहर नहीं हो रही। कैसे होगी? छत के नीचे बैठे हैं, पंखा भी चल रहा है, कूलर भी चल रहा है, क्या मेहर होगी? ऐसे ही सतगुरु की जब मेहर होती है, सतगुरु दया राम रटे कोई, नेह अक्षर प्रगटे तब हुई। बिना रटन किए नेह अक्षर प्रगट नहीं होगा। तप में बतावे नाम, जप में बतावे रे, तप में बतावे नाम, जप में बतावे रे, व्रत में बतावे कोई, धाम भटकावे रे, व्रत में बतावे कोई, धाम भटकावे, कथा में सुनावे, कथा में सुनावे, कहे
सी ठोर रे, कैसे करूं सुरती शब्द को प्यारो योग रे, कैसे करूं सुरती शब्द को प्यारो योग रे। भेद नहीं जानू, भेद नहीं जानू, करूं विनती कर जोड़ रे, कैसे करूं सुरती शब्द को प्यारो योग रे, कैसे करूं सुरती शब्द को प्यारो योग रे। सब जन हो गए बेचारे, घर में टीवी लगी हुई है और दिन भर लगा के चश्मा टाइम पास कर रहे हैं, अपने मरने का इंतजार गिन रहे हैं। सवेरे से इनका कथा हुआ, उनका कथा हुआ, उनका कथा हुआ, दिन भर कथा सुनते हैं। शाम को पूछ लो अगर कि क्या हुआ था, उस महाराज ने क्या कहा, उस महाराज ने, पता नहीं, सुनते रहे, हमने तो टाइम पास कर लिया। ले अब इतना गूढ़ ज्ञान भी टाइम पास कर लेंगे। हमारी भी यही हालत है। जैसे हम सत्संग कई जगह करते हैं ना, कल वहाँ गया, परसों वहाँ गया, उसे अब कहाँ की घटना है मुझे याद ही नहीं रहती। अगर कोई पूछे, मैं भी कही रहता हूँ कि देखो एक जगह ऐसा हुआ था, कहाँ हुआ था मुझे नहीं पता। ऐसे जो दिन भर कथा ही सुनता रहेगा, उसको कहाँ पता चलेगा कि ये क्या बोल के गए, हमें क्या करना है। एक तरीके की बात सुनो, एक तरीके की संगत सुनो, एक तरीके का ज्ञान धारण करो तो समझ में आ जाएगा। अभी शिव पुराण सुनोगे तो आपको लगेगा शिव से ज़्यादा तो कोई है ही नहीं बड़ा। विष्णु पुराण पढ़ो, अरे बाप रे, विष्णु भगवान, हम तो खामखाई भटक गए। नहीं, जिसकी भी कथा सुनो, दुर्गा सप्तशती का पाठ सुनो तो लगता है कि दुर्गा से बड़ा तो कोई है ही नहीं। अब आप जाओगे कहाँ? सब तो अपने अपने में महान है। हमें किसकी ज़रूरत है? बात तो वो है, हमें क्या चाहिए। मार्केट के अंदर जलेबी की दुकान है, पिस्ता बर्फी की दुकान है, नाना प्रकार की मिठाइयाँ बिक रही हैं। हमारा जेब कितना अलाउ कर रहा है, या हमको स्वाद कौन सी चीज़ में आ रहा है, हमें तो वो चाहिए ना। है तो दुकानें बहुत अच्छी अच्छी, कोई बात ही नहीं। हमको क्या चाहिए और हमारी जेब कितनी इजाज़त दे रही है, वही मिठाई हमको लेना है। तो महाराज कहते हैं कि सतगुरु दया राम रटे कोई, हरि डर जगत डर, डर करनी में सार, रज्जब सोई उबरिया और गाफिल खावे मार। बोलो राम। द्रोणाचार्य के पास एकलव्य गए और उन्होंने कहा कि गुरुदेव, हम आपको गुरु बनाना चाहते हैं, धनुष विद्या सीखना चाहते हैं। द्रोणाचार्य ने कहा, मैं केवल राजपुत्रों को ही ज्ञान देता हूँ, तुम्हें ज्ञान नहीं दे सकता। एकलव्य बोला, हम तो आपसे ही ज्ञान लेंगे, कि हम आपको देंगे ही नहीं, आप यहाँ से निकल जाओ। एकलव्य गया और मिट्टी का द्रोणाचार्य बनाया, एक मूर्ति बनाई और उनको सचमुच का गुरु मान लिया। नफो वस्तु में नहीं है, नफो भाव में हो। भाव विहूणा किशनदास बैठा पूंजी को। कुछ लोग हमको यूट्यूब पे देखते हैं तो देख के इतना प्रेम हो जाता है कि अगर भाग्य से उनसे हम मिलते हैं तो उनको इतनी विरह आती है, इतना उनको आनंद सुख आता है, क्योंकि रिश्ता पहले से ही जोड़ रखा है। सामने प्रत्यक्ष देखते ही वो उनको वो बेह आ जाती है, लेकिन प्रेम तो उन्होंने पहले से ही जोड़ रखा है। एकलव्य ने पहले से ही मान लिया ये द्रोणाचार्य मिट्टी के नहीं है, ये सचमुच में हमारे गुरु महाराज। और उनके सामने बैठ के कहता, गुरुजी हम उस फल के ऊपर निशाना लगाएंगे, आप थोड़ा ध्यान रखना मेरा। और ध्यान रखते द्रोणाचार्य का और बाण मारता
फल में अगर नहीं लगा तो अहंकार या वो नहीं, वो रोने लगता बैठ के, गुरुजी गलती हो गई हमसे, गलती हो गई गुरुजी, गुरुजी मुझे माफ़ कर दो, अब की बार नहीं हुआ। जैसे लगता द्रोणाचार्य सचमुच बैठे हैं सामने, अपने आप को सजा देता। और जब तक उस फल को बेध नहीं लेता तब तक वो खाना नहीं खाता, पानी नहीं पीता। जो लक्ष्य पकड़ा है उसको बेध लेता, तभी जाके खाना खाता, पानी पीता। ऐसे करते 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 उधर क्या था, द्रोणाचार्य जी अर्जुन को बैठ के ज्ञान सिखाते थे, अर्जुन को बैठ के ज्ञान सिखाते थे। अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धर निकला एकलव्य। एक बार अर्जुन और द्रोणाचार्य अपने कुत्ते को लेके घूम रहे थे और वो ध्यान लगाए बैठे थे। एकलव्य कुत्ता भौं भौं कर रहा था, एकलव्य को ध्यान में बाधा पड़ रही थी। एकलव्य ने वहीं से शब्द भेदी बाण मारा, कुत्ते का मुंह भर दिया बाण से, बोलना बंद हो गया, लेकिन ऐसा सटीक निशाना था एक बूंद खून नहीं निकला। जितना बड़ा मुंह फैलाया था उसी में बाण भर दिया, वो मुंह बंद नहीं कर पाया, भौंकना बंद हो गया। द्रोणाचार्य के बाप रे, इतना बड़ा धनुर्धर कौन है? हमने तो सोचा था अर्जुन से बड़ा धनुर्धर कोई नहीं, शायद ये काम तो अर्जुन भी नहीं कर पाता। वो ढूंढते हुए वहाँ पहुँचे, एकलव्य को देखा, उन्होंने कहा बेटा आपके गुरु कौन है? एकलव्य बोला आप हो। मैंने तो तुम्हें कभी देखा ही नहीं। कि देखा भी है महाराज, आपने आशीर्वाद भी दिया हमें, आपने कहा था कि हम तुमको गुरु ज्ञान नहीं देंगे, हमने कहा था कि हम आपसे लेंगे। ये आइए देखिए, आप यहाँ बैठे हुए हैं, विराजमान हैं। द्रोणाचार्य ने देखा, उनका ये तुम्हें ज्ञान आया कैसे? ये मेरे समझ में नहीं आया। एकलव्य बोले डर के मारे, मुझे आपका डर लगा रहता था। गुरु डर, हरि डर, जगत डर, डर करनी में सार। बिना डरे कोई काम नहीं होता। गुरु इसीलिए बनाते हैं। एक पतिव्रता स्त्री के अंदर सत आता है। कैसे आता है? पति के डर से।